हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। पहले हमें ये सीखना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आपको पहले ये बताया गया था कि हिंदी के जिस वाक्य के आरंभ में क्या शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जिस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये सभी जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये सहायक क्रियाओं से बनते हैं। ये सहायक क्रिया क्या होती हैं? देखिए, अंग्रेजी में सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है। सहायक क्रिया को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। ये दो प्रकार की होती है ऑक्सिलियरी वर्ब, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी, एक मॉडल ऑक्सिलियरी। जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं वे होते हैं तीन, बी, डू और हैव। बी से, बी का मतलब होना, और बी से ये शब्द बनते हैं प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ बी लगा देते हैं, विल बी और शैल बी। इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। जब किसी वाक्य के शुरू में इज एम आर, वाज वर या दूसरी सहायक क्रिया हुआ है डू, डज, डिड या हैज, हैव, हैड, बी, डू और हैव, ये तीन सहायक क्रिया होती हैं। बी, डू और हैव। बी से बनती है इज एम आर, पास्ट में वाज वर, इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में इसके साथ विल और शैल लगा दो, विल बी और शैल बी हो जाएगा। दूसरी डू, डू से प्रेजेंट में डू, डज और पास्ट में डिड, हैव से प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हैड। तो ये तीन तो है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, और दूसरे हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी में क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। यदि किसी वाक्य के शुरू में ये सहायक क्रियाएं आती हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे इज दिस ए चौक, क्या है एक चौक है? इज दिस ए शर्ट, क्या यह एक शर्ट है? इज दिस ए रूम, क्या यह एक कमरा है? इज दिस ए ब्लैक बोर्ड, क्या एक ब्लैक बोर्ड है? एम आई ए टीचर, एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ या क्या मैं एक अध्यापक हूँ? आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो? वॉज द मंकी ऑन द रूफ, क्या बंदर छत पर था? वर द बॉयज इन द फील्ड, क्या लड़के मैदान में थे? डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? डज ही टेल ए लाई, क्या वह झूठ बोलता है? डिड ही नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल नहीं आया था? हैज राम गॉन टू मेरठ, क्या राम मेरठ चला गया है? या हैज ही स्लेप्ट, क्या वह सो गया है? हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो? हैड द थीफ स्टोलन द मनी, क्या चोर ने धन चुरा लिया था? या कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये प्रश्न हल कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? या मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? वुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी सहायता करोगे? शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा? शुड आई ईट माई फूड, क्या मैं अपना भोजन खा लूँ? मस्ट यू नॉट गो टू हॉस्पिटल, क्या तुम्हें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? मस्ट मैंने चाहिए, अवश्य चाहिए। तो ये जब सहायक क्रिया शुरू में लगती हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदला जाएगा ये सीखना है। देखिए, ये है रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा। इज योर नेम नॉट अहमद, क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे? देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रवि सेड टू हिम। ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन्वर्टेड कोमाज से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो ये सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच में है, ये रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा। तो इसको सेड टू की जगह क्या करेंगे? अभी तक जो स्टेटमेंट सेंटेंस आपने देखे, स्टेटमेंट्स में क्या करते थे कि हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। यानी स्टेटमेंट का मतलब जिसमें एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस को भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। स्टेटमेंट माने कथन, स्टेटमेंट में भी नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों होते हैं।
लेकिन तीसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम क्या करेंगे, सैड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, या तो आस्क्ड में बदलेंगे या एंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड, ENQUIRED, या तो बदलेंगे सैड टू का बदलेंगे आस्क्ड में या बदलेंगे एंक्वायर्ड। ये एंक्वायर्ड के बाद ऑफ भी लगाना, एंक्वायर्ड ऑफ, देखो कैसे हो जाएगा, रवि सेड, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, सब में नहीं, जो केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में एंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, तो इसका हो जाएगा रवि आस्क्ड हिम। स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाते थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगाना, फिर क्या लगाना, इफ या वेदर, IF, ये इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर का मतलब कि क्या, इफ या वेदर का यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा इनडायरेक्ट में, कि क्या, तो ये हो जाएगा रवि आस्क्ड हिम इफ। अब ये जो सहायक क्रिया है शुरू में उसे नहीं छेड़नी, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, तो इसे बदलेंगे इफ। अब योर सेकंड पर्सन का हिम के लिए बदलना, तो कैसे बदलेगा भाई, क्या बदलना, योर, तो योर कैसे बनता है, यू से, यू के सारे रूप लिख लो, यू, योर, यू, योर्स। अब ये किसके लिए बदलना, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, सेड टू वर्ब है, रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा, किसने कहा, रवि ने, तो ये तो सब्जेक्ट है, कहा ये वर्ब है, किसको कहा, उसको, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, वो ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम कैसे बनता है, ही से, तो ही के सारे रूप लिखो, ही, हिज, हिम, हिज, तो योर की जगह क्या लिखा जाएगा, हिज। इस तरह आपको ये क्लियर कर लेना है, पहले जो बदलना उसको लिख लो, वो शुरू से लिखे जाएंगे रूप, जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, अवर्स, अवर्स, यू, यो, योर्स, यू बदलना है तो यू के सारे लिखो, यू, यो, यू, योर्स। माई बदलना तो माई कैसे बनता है, आई से, तो सारे लिख लो, आई, माई, मी, माइन, जो बदलना पहले उसके चारों रूप लिख लो, फिर जिसके लिए बदलना वो लिख लो, मान लो वो आदमी है तो उसे ही मान के लिख लो, औरत है तो उसे शी मान के उसके सारे रूप लिख लो, फिर देख लो किसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे योर है तो योर के लिए क्या लिखा जाएगा, हिज, तो यहाँ हो जाएगा रवि आस्क्ड हिम इफ हिज नेम, योर नेम का क्या हो जाएगा, हिज नेम, उसका नाम। अब बदलेंगे ये सहायक क्रिया, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वाज वर, नेम एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, इफ हिज नेम वाज नॉट अहमद, ये हो गया। फुल स्टॉप लगा देंगे और ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, तो ये हो गया सेंटेंस, रवि आस्क्ड हिम इफ हिज नेम वाज नॉट अहमद, रवि ने उससे पूछा कि क्या उसका नाम अहमद नहीं है। तो अब आगे देखिए, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो आज, टुडे, आज, आर यू गोइंग होम टुडे, क्या आज तुम घर जा रहे हो, राम ने मोहन से कहा, तो सेड टू को कहीं में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे या एंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, राम आस्क्ड मोहन या राम एंक्वायर्ड ऑफ मोहन, तो राम आस्क्ड मोहन और ये कोमा हटा के क्या हो जाएगा, इफ, इफ, अब यू बदलेगा मोहन के लिए, क्या हो जाएगा ये, ही, इज एम आर, अब इसको बदलेंगे, इज एम आर को पहले सब्जेक्ट बदलेंगे फिर इस सहायक क्रिया बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया, तो यू क्या हो गया मोहन के लिए, ही हो गया ही, इफ ही इज एम आर का वाज वर, तो ही के साथ वाज आएगा वर, ही के साथ वाज आता है तो यहाँ लिखेंगे वाज, इफ ही वॉज गोइंग होम टुडे का दैट डे। अब आपको क्लियर हो गया, राम आस्क्ड मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ, अब पहले सब्जेक्ट बदलेंगे, यू मोहन के लिए बदला जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा, ही, इफ ही
इज एम आर का हो गया वाज वर, ही के साथ वाज, ही वाज गोइंग होम टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तो क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या करेंगे, आस्क्ड। तो क्या हो गया ये, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ, अब पहले सब्जेक्ट बदलेंगे यू, मी के लिए बदला जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, आई। देखो किसके लिए बदलेंगे, मी के लिए बदलेंगे, मी कहाँ से बना, आई से, तो आई, माई, मी, माइन, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, योर की जगह माई, यू की जगह ऑब्जेक्ट में मी और पजेसिव में माइन, तो क्या हो जाएगा यो, इफ यू की जगह क्या होगा मी के लिए, आई सब्जेक्ट, इफ आई विल का हो जाएगा वुड, इफ आई वुड नॉट हेल्प, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में सभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ आई वुड नॉट हेल्प, अब यो मी फर्स्ट पर्सन का ये बदलेगा फ्रेंड के लिए, फ्रेंड आदमी से तो ही मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, हिज, ये, तो ये जो मी है फर्स्ट पर्सन का ये, तो ये किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे मी की जगह, हेल्प के बाद हिम, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हेल्प हिम। अब ये श्याम सेड टू गोपाल, श्याम ने गोपाल से कहा, विल यू ईट मैंगोज, क्या तुम खाओगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल ईट खाओगे, विल गो जाओगे, विल लाफ हंसोगे, विल प्ले खेलोगे, तो विल यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाओगे, किसने किससे कहा, श्याम सेड टू गोपाल, श्याम ने गोपाल से कहा, तो क्या करेंगे, सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड या एंक्वायर्ड ऑफ, श्याम आस्क्ड गोपाल, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ यू बदला जाएगा सेकंड पर्सन का, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को गोपाल, गोपाल आदमियों से ही मान लेंगे, तो इसलिए यू की जगह क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे हो गया ही। अब इस विल का बदलेंगे, इस विल को क्या हो जाएगा, वुड, और ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, विल वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इफ ही वुड ईट मैंगोज, फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, तो ये हो गया श्याम आस्क्ड गोपाल इफ ही वुड ईट मैंगोज, श्याम ने गोपाल से पूछा कि क्या वह आम खाएगा। तो सीता सेड टू मीना, सीता ने मीना से कहा, कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन मैंने सकना, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, तो यू कुड सॉल्व, तुम हल कर सकते थे या कर सके थे, और कुड यू सॉल्व, क्या तुम हल कर सके थे, द क्वेश्चन, प्रश्न को, यस्टरडे कल, क्या कल तुम प्रश्न को हल कर सके थे। सीता आस्क्ड मीना, सीता ने मीना से पूछा, तो क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, आस्क्ड, तो ये हो जाएगा सीता आस्क्ड मीना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ, अब पहले सब्जेक्ट बदलेंगे यू, मीना के लिए बदला जाएगा, क्या हो जाएगा, शी, क्या हो जाएगा, शी, मीना क्या है, मीना है औरत, औरत को क्या मान लेंगे, शी, तो सी के सारे रूप लिख दो, सी, हर, हर्ष, तो ये यू जो है मीना के लिए बदलेगा, सब्जेक्ट है यू, तो इसका यू हमने बदला मीना के लिए, तो मीना को क्या मानेंगे, सी के रूप लिख, क्या बदलना यू, तो यू का क्या बन गया, शी, ऑब्जेक्ट वाले यू का बनेगा हर, तो यहाँ पे चूंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाला यू है वो, तो ये लिखा जाएगा शी। वर्ब से पहले जब होता है वो सब्जेक्ट होता है, अगर वर्ब के बाद यू होता, सॉल्व मैंने हल करना, ये वर्ब है, वर्ब से पहले यू है तो वो सब्जेक्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद यू है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। वर्ब से पहले के यू का मतलब तुम या तुमने, वर्ब के बाद के यू का मतलब
तुम्हें या तुमको। तो कुड यू सॉल्व, क्या तुम हल कर सके थे, द क्वेश्चन, प्रश्न को, यस्टरडे, कल। तो क्या होगा, इफ यू बदला मीना के लिए क्या हो गया सी, इफ शी कुड, कुड का कुड ही रहेगा, इफ सी कुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सोल्व का सोल्व, इफ सी कुड सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इफ सी कुड सॉल्व द क्वेश्चन द प्रीवियस डे। फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हाफिज सेड टू हनीफ, हाफिज ने हनीफ से कहा, डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम पसंद करते हो, दिस बुक, यह पुस्तक, क्या तुम यह पुस्तक पसंद करते हो। जैसे डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो, डू यू लिव इन रणखंडी, क्या तुम रणखंडी में रहते हो, डू यू लिव एट देवबंद, क्या तुम देवबंद में रहते हो। तो ऐसे डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम ये पुस्तक पसंद करते हो। तो हाफिज सेड टू हनीफ, हाफिज ने हनीफ से कहा, तो सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड, हाफिज आस्क्ड हनीफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या आएगा, इफ, हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ। अब डू डज शुरू में जब होता है तो डू डज को हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यू, ये बदला जाएगा हनीफ के लिए, हनीफ आदमी है तो सही मानेंगे, तो इसलिए यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, ही, इफ ही। देखो कैसे, हमें क्या बदलना, यू, यू, योर, यू, योर्स। जैसे ये है यहाँ पे, ये हनीफ है, इसको ही मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू की जगह यू, योर, यू, योर्स। तो यू, हनीफ को क्या मानेंगे, ही, तो ही, हिज, हिम, हिज, तो इसका यू का क्या हो गया, ही, तो इस यू की जगह ही लिखा जाएगा। इफ ही, डू को हटाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपको ध्यान से समझनी बात, जिस वाक्य के शुरू में डू डज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हो, कैसे बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो डू डज को हटा देना और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देना। अगर डू नॉट डज नॉट है तो डू नॉट और डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, फिर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो इफ ही, डू हटाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लाइक्ड, इफ ही लाइक्ड, दिस का हो गया दैट, जिसका दैट, और बुक, और ये फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, तो हो गया हाफिज आस्क्ड हनीफ, हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ ही लाइक्ड दैट बुक। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, स्टूडेंट्स, बच्चों, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दिस चैप्टर, क्या कोई और भी प्रश्न है पूछने के लिए इस चैप्टर में। तो कैसे करेंगे, देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वोकेटिव केस है, वोकेटिव मतलब संबोधन कारक, जब किसी को बीच में इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई ऐसा शब्द आता है जिसको संबोधित किया गया है, बच्चों या प्यारे छात्रों या महोदय या माताजी, पिताजी, माय फ्रेंड, कुछ भी लिखा रहे। तो द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन, क्या कोई और भी प्रश्न है टू आस्क, पूछने के लिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे अध्यापक ने विद्यार्थियों को संबोधित किया है, तो जिसको संबोधित किया उसको बाहर निकाल के लिखेंगे, और इसके पहले भाव के अनुसार दी, माई, हिज या हर ये लिखा जाता है, तो दी स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये है, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, तो सेड टू का आस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग है, इफ देयर, इसका हो जाएगा वाज, इफ देयर वाज एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दिस, का हो जाएगा दैट, इन दैट चैप्टर। क्या हो गया, फिर से समझिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को बाहर निकाल के लिख देंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ,
अब सब्जेक्ट लिखेंगे पहले देयर, इसका हो जाएगा वाज वर्ड, देयर के साथ वाज। इफ देयर वाज एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दैट चैप्टर। तो इस प्रकार से आप इनको करिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, करने वाले के लिए बहुत आसान है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे निश्चय ही आप सीख जाओगे। इससे अगले चैप्टर में हम क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू।